जय हिंद, मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। वेलकम टू माय चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी नए कलीग्स हैं काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। और आज हम बात करेंगे बी फार्म इन बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं और कितने यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने आवर्स इस सब्जेक्ट को एलोकेट किए गए हैं। तो आप हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ये होता है 75 मार्क्स का और 25 आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो कुल मिला के 100 के होते हैं। आपको एग्जाम देना है 75 का। तो ये देखिए आपका BP 101T थ्योरी का पेपर है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 45 आवर्स में कंप्लीट करना होगा सिलेबस। तो इसका इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे यूनिट 1 को एलोकेट किया गया 10 आवर्स, यूनिट 2 10 आवर्स का लेक्चर, यूनिट 3 10 आवर्स, यूनिट 4 8 आवर्स, यूनिट 5 7 आवर्स। अगर आप देखेंगे 10 10 10 30 38 और 7 45। यहाँ पे एक बेसिक क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि +2 के बाद आते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ यूपी बोर्ड से, तो वहाँ पे बड़े लेबोरियस होते हैं वो लोग, बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सिलेबस में वो उन्हें समझ में नहीं आता कौन सा टॉपिक है, कैसे पढ़ें, हम कहाँ से पढ़ें, एग्जाम में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, हम किस टॉपिक को पढ़ें, कौन सा छोड़ें। तो देखिए वहां पे पहले तो क्लैरिटी आवश्यक है आपका कि जैसे कौन से टॉपिक आपके यूनिट 1 में आते हैं, कौन से यूनिट 2 में आते हैं, कौन से यूनिट 3 में आते हैं, कौन से यूनिट 4 में, कौन से यूनिट 5 में, और आपको प्रिपरेशन अपना मेथड कैसा लेना है, कौन से बुक्स पढ़नी है। तो आज हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपका यूनिट 1 का जो टॉपिक है वह इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, फिर उसके बाद आप पढ़ रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपको सिलेबस का एंड में आप देखते रहिए, आपको पूरा हम सिलेबस की कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यूनिट 1 का टॉपिक है, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखिए इसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में आपका है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डेफिनेशन और इसका स्कोप क्या है इसके बारे में। फिर आपका है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। यहां से देखिए आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूछा जाता है कि बॉडी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, नेम द बॉडी सिस्टम। तो अगर आपको बॉडी सिस्टम के नेम याद है तो आप आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपका है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फिर बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो यहां से भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। सेल डिवीजन, सेल जंक्शंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, इसमें आपके कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक, एंडोक्राइन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर आपका है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थर्ड है, यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ये। और उसके बाद से आपका है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ इपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपका यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यहाँ पे देखिए यानी आपने यहाँ ह्यूमन बॉडी पढ़ लिया, सेल के बारे में जान लिया, टिश्यू के बारे में जान लिया, कौन कौन से बॉडी सिस्टम है उनको जान लिया। फिर अगले में यूनिट में आपसे एक्सपेक्ट किया था इंटीग्मेंट्री सिस्टम। इंटीग्मेंट्री सिस्टम लार्जेस्ट सिस्टम बॉडी का, यानी कि हमारा स्किन, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्मेंट्री सिस्टम में ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा। वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है स्किन का। फिर आपका स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, यानी हमारी जो बोन्स है, ठीक है ना। इसमें देखिए डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम कि इसके कितने डिविजन्स हैं, टाइप्स ऑफ बोन्स, साइलेंट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। फिर आपका है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। फिर आपको ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ना है, जो मूव करते हैं ना, मूवेबल ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स में आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ज्वाइंट्स के पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है शॉर्ट नोट वगैरह में। मूवमेंट्स और इसके आर्टिकुलेशन, ठीक है। ये आपका यूनिट 2 हो गया। बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है।
अब देखिए बॉडी फ्लूइड्स में क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पे देखिए बॉडी फ्लूइड्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, यहाँ भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हीमोपोएसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनीमिया, यहाँ पे शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ग्रुपिंग, यहाँ से भी शॉर्ट नोट आएगा। आरएस फैक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। यूनिट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लिम्फेटिक सिस्टम पे सीधे शॉर्ट नोट पूछ दिया जाएगा या फिर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंसस पढ़ने हैं। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस। और ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और स्पेशल सेंसेस वाला पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई, ईयर, नोज एंड टंग एंड देयर डिसऑर्डर्स, ठीक है। और लास्ट आपका यूनिट है यूनिट 5, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखिए आपको कार्डियो यानी कि हार्ट, वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स, यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ देखिए आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, इसमें जो आर्टरीज और वेन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट, ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद से आपका है इट्स रेगुलेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कार्डियक साइकिल भी शॉर्ट नोट में। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर फार्मासिस्ट को पता भी होना चाहिए। पल्स, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, तो ये आपके पूरे टॉपिक्स हो गए। मेरा इसमें अभी आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सिलेबस भी मैं शेयर कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने यूनिट सारे देख लिए अपने, और आपको मैं आगे की वीडियो जो फिर इन्फॉर्मेशन अपडेट करूंगा कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आप हमसे जुड़े रहेंगे और अपने कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको मैं बुक्स भी बताता हूँ कि जैसे कौन से बुक्स आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो देखिए बुक्स में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस बाई कैथलीन J.W. विल्सन, और ऐसे ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस, ये आपका रॉस एंड विल्सन का है। तो ये दोनों आप जरूर देखिएगा अपनी लाइब्रेरी में जाकर के। और फिर आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टॉटोरा। देखिए ये इन बुक से हो सकता है आपको टफ लगे, बट इन बुक्स को जरूर देखिएगा एक बार। और एक बार देखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। अदरवाइज पढ़ने के लिए हम छोटी सी बुक से पढ़ सकते हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जानना जरूरी है, क्या टर्मिनोलॉजी है। फिर देखिए एक है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी बाई परमार, और आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी बाई डांडिया, और ठाकुर पब्लिकेशन की भी बुक आती है। और वैसे तो हमारा एक बुक है हमारे इंटरव्यू पे हम लोगों ने बनाया है, तो आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में इस ह्यूमन एनाटॉमी में आपको वहां से भी पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो ये रही बात, हम बात करते हैं यूनिट आपके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।